अनुसरण करना। यही दुर्भाग्य है। हमारा देश ऐसा नहीं है। ये भारत शास्त्रों में लिखा हुआ महान देश है, पवित्र देश है, जहाँ की नदियों में इतनी पावनता है कि भगवत प्राप्ति करा दे। गंगा मार्जी सुखी बाहर से सुखी अंदर से। सुख का मतलब होता है चाह मिट जाना, अशांति नष्ट हो जाना, नाना प्रकार के भयों का नाश हो जाना। जब कोई चाह ही नहीं तो उससे बड़ा महात्मा और सुखी कौन हो सकता है? चाह में तो सब जल रहे हैं, सुखी है क्या? सब चाह हो जाए। दुर्गत। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे को 17 साल से मानसिक रोग है, जिसके कारण मेरी दवाइयां भी चल रही हैं। डॉक्टर के कहने पर मैंने हस्तक्रिया भी शुरू कर दी और तब से ही कर रहा हूं। दवाइयां न लेने पर थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूं, काम करने का भी मन नहीं करता, नहीं आत्मविश्वास रहा है, हर समय खाने का ही मन होता है। वो डॉक्टर है। ब्रह्मचर्य से स्मृति पवित्र होती है, ब्रह्मचर्य से डिप्रेशन दूर होता है, और तुम्हें ब्रह्मचर्य रहित करने के लिए हस्तु किया कहती है, यही तो मूर्खता है। किस डॉक्टर ने कह दिया? ब्रह्मचर्य से जो महानता आती है वो तुम्हें ब्रह्म पहले तो मार दिया उसने। ब्रह्मचर्य का नाश करना बता दिया तो मार तो दिया है उसने। कहां से औषधि देगा? नींव नष्ट कर रहा है, बिल्डिंग बनाना चाहता है। शरीर की, जीवन की, स्मृति की, सबकी नींव है ब्रह्मचर्य। कई बार करते हो? दुर्दशा हो गई। 3 बार किसी स्वस्थ आदमी को हस्त में तुम बता दो, अगर 2-4 महीने में डिप्रेशन ना आने लगे तो हमें बता देना, तुम डिप्रेशन से दूर होगे। अरे ब्रह्मचर्य वीर नाश और उसकी दिमागी स्थिति को पुष्ट करना चाहते हो वीर नाश करके, जबकि वीर से दिमागी स्थिति पुष्ट होती है। खून को मथ करके वीर बनता है। एक मनोवाह नाड़ी है अंदर, संचालित हो जाती है। कहीं वीर नहीं पूरे शरीर में, किसी डॉक्टर से पूछ लेना। जैसे पित्त की थैली, ऐसी कोई वीर की थैली नहीं है। वो रक्त को गर्म करके तत्काल वीर बनाती है। जैसे वात्सल्य से भर करके गाय के खून से दुग्ध बनता है। बछड़ा ना हुआ हो कि दूध निकालो थन से, भला में बताओ कि 5 लीटर निकला, उसी रक्त से बनता है दूध। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में एक नाड़ी है, मनोवाह नाड़ी। जब हम काम चिंतन करते हैं या हस्त मैथुन आदि के द्वारा अपनी जनेंद्री को गर्म करते हैं तो मनोवाह नाड़ी संचालित हो जाती है, पूरे खून से निकालती है पूरा सप्तम धातु वीर्य को। दिन में 3 बार, बताओ गजब कर दिया। अब क्या जीवन रह जाएगा? काम करने का मन नहीं होता, आत्मविश्वास एकदम हिल गया है। आज से पहली बात बंद करो, हस्त मैथुन बंद करो, ठीक है? खुली हवा में सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो, सात्विक भोजन करो, हरी पत्ती वाला अधिक भोजन करो और राधा नाम जप करो। और 1 महीना बाद हमारे पास आना, बताना कि ये तो हम तुमको बताया है। मूल बात है, हमने जो तुमको कहा वो करके देखो। तुम्हें जैसे हम आपको आदेश कर जाओ यमुना स्नान करो जाके, तो अब तुम हमारी ताकत से यमुना स्नान करके आओगे। उसमें हम केवल कह ही नहीं दिया, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है? राधा नाम जप करो, आज से हस्त मैथुन मत करना, बिल्कुल। और आप 2-3 किलोमीटर जितना दौड़ सकते हो उस रफ्तार से दौड़ो और सात्विक भोजन पाओ। सात्विक भोजन मतलब कोई मांस मदिरा ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। हरी सब्जियां हैं, दाल है, रोटी है, पाओ और सत्संग सुनो और राधा नाम जप करो। 1 महीने में हमें बताना कि तुम ठीक हो रहे हो कि नहीं, तुम्हें कैसा लग रहा है। 1 महीने हस्त मैथुन मत करना आज के बाद, ठीक है? महाराज जी, जो आपने नियम बताया ना, मैंने ये 1 साल से किए थे। उससे पहले ऐसे डिप्रेशन और डर बना रहता था। महाराज जी आपकी कृपा से ना अंदर में आग चल रही है। हाँ बिल्कुल, कोई डर नहीं है। बिल्कुल 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 कृपा से नाम जब होता है, जिंदगी बहुत काचे कट रही है। बिल्कुल नहीं, अच्छे हो जाओगे तुम, मस्त हो जाओगे तुम। बहुत प्रमोट कर रहे हैं चीज, वो मैं भी पता करते लोग मेरा सवाल नहीं था, लेकिन डॉक्टर बहुत बड़ी बड़ी तर्क दे रहे हैं। ऐसी तर्क दे रहे हैं, उनकी तर्क सुन के लगता है कि बड़े तर्क बात कर रहे हैं। बड़े विद्वान डॉक्टर टेंशन दूर होती है। तुम्हारी दूर हुई? नए नए लड़कों को बर्बाद कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। हम किसी को भी ये बात कह रहे हैं कि अगर आपको डॉक्टर की बात माननी है तो 2 महीने आप लीजिए और रिजल्ट लिखिए, और 1 महीने ब्रह्मचर्य से रहिए, उसका रिजल्ट लिखिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि बात किसकी सत्य है। यहाँ सैकड़ों बच्चे ऐसे आए जो की स्थिति में पहुंच चुके हैं उनके द्वारा। अर्जी, कभी आपका वीडियो जब ब्रह्मचर्य पे डालते हैं तो मतलब हजारों की संख्या में ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हम तो मतलब बर्बाद हो गए हस्तक्रिया करने पे, और ऐसे भी आते हैं जिन्होंने छोड़ दिया कि उनका जीवन में कैसे कितनी गंदी बात के लिए ये डॉक्टर उत्साहित करते हैं, कितनी गंदी बात के लिए प्रमोट कर। ऐसे ही महाराज जैसे यहाँ सवाल पूछा गया, ऐसे ही वहाँ सवाल पूछा उससे, तो उसने कहा कि ये तो सही है, करना चाहिए। अब कलयुग बढ़ेगा कैसे, लोग नष्ट कैसे होंगे? इसी से नष्ट होंगे। जब बड़े स्तर से ये बातें प्रचार प्रसार की जाएंगी तो यही होंगे। अब ये कोई फिल्म थी, लड़के ने बताया कि फिल्म से उत्साह बना हस्त मैथुन करने का। जब हस्त क्रिया से हम घर्षण करते हैं तो मूत्रेंद्रिय की जो नस नाड़ियां होती हैं वो इस कोट की हो जाती है कि कुछ दिन के बाद फिर वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही नष्ट हो जाती है। जरा सा चिंतन हुआ वीरपात हो गया, जरा सा छुए वो वीरपात हो गया। जो गृहस्थी धर्म वो उसकी योग्यता ही खो देता है। और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, किसी बात को सोचकर ही भार लगना, किसी बात पर घुस नहीं पाना, ये बहुत सी कमियां आ जाती है। और कैसे डॉक्टर यार की ऐसी बातें करते हैं? महाराज जी, एक तर्क ये है कि नोबेल पुरस्कार यहूदियों के पास है, आप भारतीयों के पास नहीं। यार आध्यात्मिक पुरस्कार क्या यहाँ से मिलेगा? क्या आध्यात्मिक पुरस्कार भगवान से मिलता है? आध्यात्मिक पुरस्कार क्या
आप आध्यात्मिक पुरस्कार के विषय में जानते हैं क्या? नहीं जानते ना। तो यही भारत रत्न और यही जो नोबेल पुरस्कार है तो लौकिक है ना। तो अगर अध्यात्म में बल ना हो तो बड़े बड़े पुरस्कार वाले अंत में घुटने टेकते हैं आकर के, अध्यात्म के घुटने टेकते हैं। देखो, शराब पीना, व्यभिचार करना, इसमें मन लगेगा, लेकिन शराब ना पीना, व्यभिचार न करना, इसमें मन नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें जो उन्नति होगी वो आध्यात्मिक होगी, उसमें जो उन्नति लौकिक है, लौकिक उन्नतियों में बहुत पुरस्कार मिल रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति जो भगवान की प्राप्ति का है, जो संयम का है, जो जितेंद्रियता का है, उसे संसार कौन जानता है भाई? अच्छा, आप आज आए हो हमारे पास किस बात के लिए आए? अध्यात्म के आकर्षण से तो आए हो। हमारा पुरस्कार ये होगा कि आप सही हो जाओ, आप सही हो जाओ, आप सही हो जाओ। आध्यात्मिक से, अब जैसे बच्चा कह रहा है, इसका अनुभव है कि जब मैं गलत आचरण करता था तब मैं अशांत और भयभीत था, आज मैं आपके अनुसार चल रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा है निर्भय हूं। तो ये बात अब निडरता का, उसकी आध्यात्मिकता का, अब इस बात को तो संसार नहीं जानता है ना। जितेंद्रियता का, जिसके निकालने में इतना सुख है उसको रोकने में कितना सुख होगा, इस बात को कैसे कोई समझे? हमारा जी नाम बल से हुआ है, सच बता रहे हैं। आपने तो बोला ना तरह तरह तो अपने पास की कुछ नहीं थी, अगर ना तरह तरह चले ना अपने, पता नहीं क्या होता है, सारी गलत चीज होती है हमारा। बिल्कुल छूट जाएगी, बिल्कुल छूट, और आप ठीक हो जाओगे। यही बात आप कहोगे जो ये बोला, बस आप बिल्कुल चलना हमारे कहने के अनुसार। तो ये जो बाहर के पुरस्कार है इनको मत देखो भाई, आप देख लेना, हमारी बात मान लो। 1 महीना में आपका परिवर्तन न हो तो हमें बताना, ठीक है? पर जैसा हम कहें वैसा करना। उचित दवाइयां लेते रहो, हस्तमैथुन मत करना, और ये खाओ पी के दौड़, फिर धीरे धीरे दवाइयां फिर छोड़ देना। 1 महीने में अगर लाभ मिले आपको तो हमें बताना। बड़ी हिम्मत है महाराज जी, उन्होंने पूछ लिया। हाँ, इसे संकोच माना जाता है, गंदी बातें मानी जाती है कि महाराज जी पहले मानसिक बीमारी होती है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ और सलाह गलत कर देते हैं। प्रतीक यादव जी, पुणे महाराष्ट्र से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक नवीन साधक को कितना ज्ञान देना चाहिए? क्या भगवत गीता से शुरुआत कर सकते हैं? ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में कंफ्यूजन होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। क्या कंफ्यूजन होता है? मतलब गुरु जी जैसे यूट्यूब इस पे से पढ़ते जाए तो कुछ अलग अलग ही, मतलब ये भगवान देखिए वो, ये ज्ञान काम नहीं करता है। ज्ञान काम करता है राधा राधा, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। इससे जो आपके अंदर ज्ञान होगा वो काम नहीं है। ये सब बाहरी ज्ञान तो केवल बौद्धिक स्तर से आप सुनेंगे, दूसरों को सुना देंगे, लेकिन जो काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करना है तो आप इससे नहीं कर पाएंगे। नाम जप करें, साधना करें, आराधना करें, उससे जो ज्ञान होगा वो हम विजय प्राप्त करेंगे माया से। तो हमको चाहिए कि ज्ञान प्राप्ति का उपाय पकड़ें। क्या? शास्त्र स्वाध्याय करें, जैसे आपने कहा गीता जी शुरू करें, तो जो महापुरुषों द्वारा की गई टीका है, टीका माने अर्थ, उसका विस्तार, जैसे स्वामी राम सुखदास जी ने किया है गीता जी की टीका, उसका नाम साधक संजीवनी है, वो आप ले आइए, आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए, और नाम जप कीजिए, और माता पिता परिवार की सेवा कीजिए। इससे जो ज्ञान होगा वो माया पर विजय प्राप्त करा देगा। ऐसे बौद्धिक स्तर का ज्ञान आप प्रवीण हो सकते हैं दूसरों को समझाने में, उपदेश देने में, क्योंकि आपने बहुत शब्द चयन किए, लेकिन आपका कल्याण नहीं, आपका कल्याण होगा भजन करने से। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, आ सिद्धांत पेल। बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव है वैसे तो, और जल मथने से भले मक्खन निकल आवे, घी निकल आवे, असंभव है, पर ऐसा हो सकता है। पर बिना भगवान का भजन किए दुर्गुण, दुराचार, अशांति और इस संसार चक्र से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। सही के माने में काफी ज्ञान सबको रहता है। जैसे किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से देखना पाप है, किसी पुरुष की तरफ भोग दृष्टि से देखना पाप है। क्या ये बात नहीं जानते सब लोग? क्या ये नहीं जानते किसी जीव की हिंसा करना पाप है, चाहे अपना गर्भस्थ शिशु हो या बाहर पशु पक्षी हो? ये ज्ञान है तो, पर प्रयोग कहाँ है? जितनी जानकारी आपको है उतने में आप एक महापुरुष बन सकते हैं, आपको इतनी जानकारी है, पर उसका प्रयोग हो पाता है क्या? क्यों? क्योंकि आपके पास अध्यात्म बल नहीं है। जानकारी के अनुसार ब्रेक मार देना, गलत आचरण ना होने पाना, अच्छे आचरणों में आगे बढ़ना, ये पवित्र बुद्धि निर्णय करती है। अगर ड्राइवर नशे में हो तो जानकारी किसी काम की नहीं, वो एक्सीडेंट करेगा। ऐसे बुद्धि यदि मलिन हो तो कहीं ना कहीं फंसा ही देगी हमको, हमारी जानकारी किसी काम में नहीं आएगी। हमें लगता है भजन करना चाहिए। अच्छे आचरण करने से, पवित्र आचरण करने से हमारे अंदर दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। मलिन आचरण करने से हमारी जीवनी शक्ति का नाश होता है। तो ज्ञान तो बहुत लोगों को है जो पर उपदेश करते हैं, लेकिन अपने जीवन को सुधार पाए ऐसे बिरले कोई मिलेंगे। तो ज्ञान तो वही है जो अपने जीवन को सुधारा जा सके, और वो ज्ञान आएगा शास्त्र स्वाध्याय,
भजन मान लो यूट्यूब से सुना, तो उसमें जो बात पकड़ में आई उसको चलो, तब तो ज्ञान। केवल दूसरे को सुना दिया सुन करके तो क्या ज्ञान। भजन करने से बच्चा बात करेगा, नाम जप करो गीता जी का। और हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि जैसे गीता प्रेस से है भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कुछ वाणियां, राधा बाबा की वाणियां, ये ले लो, छोटी छोटी पत्रिकाएं, बहुत ज्ञान मिलेगा उनमें और सच्चा ज्ञान मिलेगा, जिससे आपका उद्धार हो जाएगा, आप एक अच्छे बन जाएंगे। ठीक है। जानकी जी ऑस्ट्रेलिया से। श्री हरिवंश महाराज जी, हाजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संसार में रहते हुए संसार को कैसे भूल जाएं? भगवान की स्मृति में जब लगोगे तो ये सामर्थ्य भगवान के नाम में है कि संसार में रहते हुए संसार का विस्मरण हो जाए, क्योंकि संसार है नहीं, भास रहा है। जैसे दूर रस्सी पड़ी हो और उसमें सांप का भ्रम हो जाए हमें, तो जब तक टार्च के द्वारा हम उसको देख नहीं लेंगे तब तक वो भ्रम हमको बना रहेगा। और एकाग्रता से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा वो चल रहा है, एकाग्रता से देखेंगे तो लगेगा वो फन भी काट रहा है। हम जैसी जैसी भावना करते जाएंगे वैसा वैसा वो रस्सी में हमें सांप दिखाई देगा, लेकिन जो ही टार्च पड़ी असलियत खुल गई, नहीं सांप नहीं था, ये तो रस्सी ही थी। तो ऐसे ही संसार नहीं है, एक भगवान ही अपने आप को सब रूपों में किए हुए हैं। बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो सर्वत्र है भगवान, पर दिखाई देता है स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, नीच उत्तम अधम। जैसे वो है रस्सी पर दिखाई दे दूर से सांप पड़ा हुआ। तो अब हमको ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए। जब ज्ञान रूपी टार्च पड़ेगी तो सब में दिखाई देगा, सब में उसी का रूप समाया। कौन है अपना कौन पराया, है गोरे उसके काले उसके पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, वो ज्ञान दृष्टि से दिखाई देता है। तो हम नाम जब करें भगवान का तो हमारे हृदय में शुद्ध ज्ञान जब प्रकट होगा तो संसार का विस्मरण हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब हमें ज्ञान के द्वारा इसके असत भाव का पता चले, जैसे हम स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न सत्य दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, किसका प्रश्न होता है? स्वप्न सत्य दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? लेकिन हम जब जगते हैं तब स्वप्न सत्य दिखाई देता है, माना कि नहीं? जब हम स्वप्न में थे तब उसे झूठा नहीं कह सकते, उसे सत्य सा लगता है। कोई प्यार करता है तो प्यार करता लगता है, कोई मारता है तो मारता सा लगता है। लेकिन जब हम जगे तब हमको पता चला कि वो झूठा था। ऐसे ही अभी हम मोह निद्रा में सो रहे हैं, अज्ञान में है। जहां हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित हुआ तब लगेगा ये सब झूठा है, इसमें जो सत्य है वो श्री भगवान है। तो जब भगवान सत्य भास जाते हैं तो जैसे हमने स्वप्न को देखा कि वो झूठा, अब उसकी ज्यादा याद नहीं आएगी क्योंकि उसका महत्व नहीं रहा, यार सब झूठा है। ऐसे उमा का होम है अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये पूरा संसार भगवान शिव कह रहे हैं ये स्वप्नवत है, पर ये कब पता चलेगा? जब आप भजन के द्वारा ज्ञान में जगेंगे तब। अभी तो अज्ञान में ही है, तो आपको तो सत्य दिखाई ही देगा। जब आप भजन करेंगे, भजन के बल से इसके सत्यत्व भाव का नाश होता है, तब दिखाई देता है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब उनको सिया राम दिखाई दे रहे हैं, हमें स्त्री पुरुष दिखाई दे रहा है। तो हमारी दृष्टि खराब है ना, तो हमें ठीक करना पड़ेगा नाम जप से। तो संसार में रहते हुए नाम जप करते हुए हम ऐसे असंग रह सकते हैं जैसे जल में ही कमल का फूल प्रकट होता है लेकिन असंग रहता है। आप निकाल के देखो बिल्कुल पानी रहित। ऐसे ही भक्त संसार में ही रहता है और वह असंग रहता है। सब में भगवान का दर्शन करके वो कहीं मायामल से युक्त नहीं रहता। समझ पा रहे हैं? अमित जी मुंबई से। भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान जैसे आप श्री कहते हैं कि जो भी सिद्ध महापुरुष जन होते हैं वो कोई कर्म नहीं करते, ना ही कोई शुभ और ना ही अशुभ, वो कर्म से परे होते हैं। भगवान मुझ अधम का ये प्रश्न है कि बिना कर्म रहित क्या है? जैसे हम ग्रस्त कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं। हमारी बात समझो, गाड़ी बंद है, एक पैसा का पेट्रोल खर्चा नहीं है और ढलान से उसको छोड़ दो ब्रेक हटा करके, तो गाड़ी चल रही है। लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है। जो गाड़ी चलने में कर्ता भाव में जो पेट्रोल खर्चा होता है, कोई ड्राइवर की मानसिकता खर्चा होती है, वो कुछ नहीं खर्चा होती। वो हैंडल पकड़े बैठा रहे, गाड़ी सीधे रास्ते, ढलान है ना, ढलान है ना, तो ऐसे सिद्ध पुरुष का होता है कि कर्ता भाव खत्म, बस बुद्धि के द्वारा गाड़ी कोई देखना कि बहकने ना पावे, वो स्वयं चलती रहती है। गुणान गुणवंतन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अब ये बात अपने जीवन में समझने के लिए पहले ज्ञान तो होना हमें कि हम हैं कौन। हम न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, हम तीनों को चलाने वाले हैं।
और हमारा जो स्वरूप है वो भगवान से मिलता जुलता है। जैसे भगवान अमल हैं तो हम अमल हैं, भगवान चैतन्य है तो हम चैतन्य हैं, भगवान अविनाशी हैं तो हम अविनाशी हैं, भगवान सुख राशि हैं तो हम सुख राशि हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। हमारा स्वरूप भगवत स्वरूप है। जब हमें जान जाएंगे तो कर्ता भाव हट जाएगा। जैसे ये पंखा चल रहा है, इसमें कर्तृत्वाभिमान है नहीं, क्योंकि जड़ है ये, तो किससे चल रहा है आप जान सकते हैं? बिजली से, पावर से। तो इसका कोई अभिमान है क्या कि मैं चल रहा हूं? इसको चलाया जा रहा है किससे? बोले बिजली से चल रहा है। नहीं, अभी बिजली कट ऑफ करो तो बोला ये चल जाए। तो ऐसे ही आप ईश्वर से चल रहे। कठपुतली को देखा नाचते हुए, अब वो गर्व कर में बहुत बढ़िया डांस कर लेती है। पीछे जो अंगुलियों का चमत्कार है, वो पीछे अपनी डोरी में अंगुलियां फंसाए, जैसी चेष्टा करता जा रहा है वैसा वो नाचती चली जा रही है, और बाहर हम लोग ताली हो जाते, बहुत सुंदर डांस हुआ। तो कठपुतली अंगुलियों के इशारे से नाचती है। ऐसे ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के इशारे से हर जीव से क्रिया होती है, पर वो क्रिया को स्वयं कर्तव्य भाव में ले लेता है कि मैंने किया, इसलिए उसे भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये ज्ञान हो जाए, ये आध्यात्मिक रहस्य है। ये बिना भजन के थोड़ी समझ में आएगा। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र आचरण रखो, पवित्र भोजन, तब बुद्धि शुद्ध होगी, तब ये जान पाओगे। तो हमें भी ऐसा ही आभास होगा कि हमें चलाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आभास है। जैसे इस समय जगत दिखाई दे रहा है सत्य, ऐसे उस समय भगवान दिखाई देंगे। सब में भगवान दिखाई देंगे कि भगवान ही भगवान है, न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। ऐसे बाहरी रोल जैसा मिला है ऐसा है वैसे ही करेगा। बाहरी ऐसे थोड़ी कि सबके पैर छूता घूमेगा, किसी को आशीर्वाद देगा, किसी को डांटेगा, किसी को प्यार करेगा, किसी से गले लगेगा, किसी से हाथ मिलाएगा, लेकिन वो सब में भगवान का दर्शन कर रहा है। व्यवहार अलग अलग होगा, दर्शन एक ही होगा। दर्शन सब में भगवान का होगा, और व्यवहार एक जैसा तो हो ही नहीं सकता। बोले सबके समान व्यवहार करना चाहिए, नहीं हो सकता, समान व्यवहार हो ही नहीं सकता। जैसे देखो अपने यहाँ छुआ तो हाथ तो अपवित्र नहीं हुआ, लेकिन नीचे के द्वारों को छू ले तो हमको रज लगा के हाथ धोना पड़ेगा। अपने ही शरीर में है, लेकिन वो व्यवहार एक जैसा शरीर में नहीं कर सकते तो समाज में कैसे कर सकते हैं? अब जैसे सब में हम भगवान देखते हैं तो 4 स्त्री स्वरूप है, पत्नी है, बहन है, माँ है और बेटी है। चारों में भगवान समान है, लेकिन व्यवहार समान नहीं हो सकता। व्यवहार में अंतराय हो जाएगी नहीं। एक के पैर छुएंगे माँ के, और पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, बेटी के साथ बेटी जैसा, बहन के। तो जो व्यवहार को यथोचित करता है, जैसा करना चाहिए, और सब में भगवान को देखता है, वो असली ज्ञानी है, सही में वही ज्ञानी है। हर्ष जी राजस्थान से। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, कोटि कोटि नमः। महाराज जी, मनुष्य जन्म से मृत्यु तक अपने व्यक्तित्व के शोधन एवं संशोधन के भरसक प्रयास करता रहता है। महाराज जी, प्रश्न है कि किस प्रकार मनुष्य मृत्यु पर्यंत अपने संपूर्ण याददाश्त को अक्षुण्ण रख सकता है? बुद्धि पहले पवित्र हो और बुद्धि रजोगुण से हटे। इस जन्म के क्या, अनंत जन्मों के, सैकड़ों जन्मों के कर्मों को देख सकता है बैठे बैठे, पर बुद्धि की क्षमता इतनी अपवित्र हो गई कि परसों दोपहर के क्या खाया था इसके लिए सोचना पड़ेगा। नहीं सोचना पड़ेगा। आप तो पूछा परसों शाम के क्या पाया, तो परसों शाम के आपको लौटना पड़ेगा और उसमें पूरी गणित लगानी पड़ेगी, तब अच्छा ये चीज वहां पाई थी। इतना समय लगेगा। अगर पूछा जाए इसी जन्म में माँ के गर्भ में आप 9 महीने रहे, 1 सेकंड की स्मृति है क्या? इसी जन्म में माँ के गर्भ में 9 महीने रहे अपने सब लोग, लेकिन 1 मिनट की भी स्मृति नहीं है कि उस समय मुझे कैसा लग रहा था। तो हमारी स्मृति तो बहुत नष्ट हो गई है, और ये नष्ट हुई है माया के भोगों में। तभी कहते ना त्रिकालज्ञ महापुरुष है, उन्होंने भोग नहीं भोगे। संयम, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता और निरंतर भगवान की स्मृति, तो बुद्धि में स्मृति जागृत हो गई। इस स्मृति से आप हजारों जन्मों को देख सकते हैं कि आपके हजारों जन्म हुए, आप क्या क्या बने, कैसे कैसे बने। तो ये स्मृति तो हमारी इसी जन्म की खो गई है अभी तक। तो हमें भजन के द्वारा स्मृति प्राप्त करनी पड़ेगी। अर्जुन जी को गीता सुनने के बाद क्या मिला? उसने पूरी गीता सुनी अर्जुन जी ने, फिर क्या कहा? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसादान मयाच्युतः। हे अच्युत भगवान गोविंद, आपकी कृपा से अब मोह का नाश हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। तो ये स्मृति जो विस्मृति के गर्त में चली गई है, इसे आप पुनः जागृत कीजिए। खूब भगवान नाम जप कीजिए। सब कुछ इसी से पूर्ण हो जाएगा, नाम जप से। जो नाम जप नहीं करता हमारी दृष्टि में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, न लौकिक न पारलौकिक। और नाम जप करता है तो लौकिक पारलौकिक जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा, पक्का। शपथ पूर्वक कहते हैं, शपथ कसम पूर्वक। नाम जप करोगे तुम्हारा इस लोक और परलोक दोनों जगह मंगल हो। नाम जप नहीं तो सब बकवास है।
सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। खूब नाम जप करो, इसी से भगवत स्मृति जागृत हो जाएगी। और जब भगवान की स्मृति हो गई तो भगवान में सब विराजमान है, जो चाहो इस स्मृति में देख सकते हैं। पर ऐसी स्मृति तो पहले आए कि हमारी स्मृति में भगवान आ जाए, हर समय उठते बैठते चलते फिरते भगवान की स्मृति हो जाए। रमेश चंद्र गुप्ता जी, बरसाना से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि राधा नाम से गुरु जी की कृपा से प्रीति हो गई हो तो क्या महाकुंभ में जाना जरूरी है क्या? वो जहाँ बैठा वही महाकुंभ है, तो सबको जाना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग है, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरस्वती का संगम है, एक तो ये, और दूसरे बहुत से संत समागम का संगम है। वैष्णव जी हैं, सन्यासी जी हैं, अवधूत जी हैं, नागा जी हैं, बड़े बड़े संत महात्मा है, उनका समागम है। ये परम लाभ है। पर अगर जिसके ये भावना है कि मैं राधा राधा रखता हूँ, कहीं नहीं जाता, तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, उसके चरण जहाँ पड़ जाएंगे वहाँ तीर्थ बन जाएगा। जब गंगा जी ब्रह्मलोक से धराधाम पर आने की हुई तो दो बातें पूछी कि जब मैं ब्रह्मलोक से गिरूंगी तो नीचे रसातल को चली जाऊंगी, बीच में रोकेगा कौन? तो महादेव जी को तपस्या के द्वारा भगीरथ ने प्रसन्न किया, तो महादेव ने जटा में रोक लिया, ब्रह्मलोक से जटा में, जटा से फिर भूतल में। दूसरा प्रश्न था कि पापी लोग मेरा स्पर्श करेंगे तो मैं पाप से युक्त हो जाऊंगी, तो मुझे निष्पाप कौन करेगा? तब भगीरथ जी ने कहा जो शांत स्वभाव वाले, साधवा समदर्शिना, ऐसे महापुरुष जो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, वो जब हे गंगा आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा में। अगर वो एकांत बैठा भगवान का दर्शन कर रहा है तो दो हैं, एक तो है अचल प्रयाग जहाँ जाओ, और एक है चलते फिरते प्रयाग। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अगर संत समागम मिल गया तो चलते फिरते तीर्थ राज प्रयाग का हमने अवगाहन कर लिया। अब प्रयाग में सबसे बड़ा लाभ है कि बहुत से संतों के एक साथ दर्शन हो जाते हैं, बहुत से संतों की चरण रज मिल जाती है। हमको यही सबसे बड़ा लाभ है हमारी दृष्टि में कि इतने संत हम भारत और विश्व के जहाँ खोजने जाएं तो पूरा जीवन लग जाएगा, हम नहीं मिल पाएंगे। और 2-4 दिन में सब संतों के दर्शन कर सकते हैं। हर गली घूमो, सब संत महात्मा के दर्शन। और अगर ये है कि मैं नाम जप कर रहा हूँ निरंतर, मुझे कहीं नहीं जाना, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने कहीं नहीं जाते। महाराज जी, हम बरसाना में रहते हैं। महाराज जी, अभी धाम में चिंतन करते हुए मन लगता है, तो क्या श्री जी के महल 3-4 दिन में चले जाएं तो चलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप चिंता न करो, आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, तो नौ किशोरी आ जाएंगे सखियों के साथ, आप चिंता न करो। हाँ, खूब नाम जप करो। महाराज जी, प्रश्न भी पूछ सकता हूँ छोटा सा। महाराज जी, पिछले 1.5 साल से मैं वृंदावन आ रहा हूँ, हर महीने आप बुला रहे हैं मुझे, आपकी कृपा से। महाराज जी, अब परिस्थिति ऐसी घर की होगी कि मेरे को आना बहुत मुश्किल लग रहा है, और काम में रुचि थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, परिस्थिति खराब कुछ ऐसी हो गई है। तो महाराज जी, बहुत डर लग रहा है कि आपसे कहीं दूर ना हो जाए, श्री जी से दूर ना हो, नाम जब कम हो गया है। नहीं, नाम जब कम मत करो। वृंदावन आना कम हो जाए तो कोई बात नहीं, हमसे मिलना कम हो जाए तो कोई बात नहीं। नाम जब कम मत करो, आने जाना ये सब अलग बातें हैं। नाम जब जहाँ हो भाई, हमारे पास आने का, वृंदावन आने का ये फल है नाम जप। अगर नाम जप छूट गया तो फिर सब ठीक नहीं है। नाम जप करते हुए कार्य करो। संसार की बहुत समय होता है, 24 घंटा होता है, 6 घंटे सोने में रख लो, खाते हुए भी नाम जप किया जा सकता है, चलते हुए भी नाम जप किया, काम में बीच बीच नाम जप किया जा सकता है। अगर हमारी लगन हो तो हम बहुत नाम जप कर सकते हैं। देखो, 8 घंटा 12 घंटा से ज्यादा कोई काम नहीं करता, और 12 घंटा लगातार काम नहीं होता है, बीच बीच में हमको टाइम नहीं मिलता है, उस समय हम नाम जप कर लेते हैं। से 6 घंटा सोने में चले गए, 2 घंटा हम कह रहे हैं भोजन और नाश्ता और दुनिया में इसमें चले गए, 4 घंटा बचते। 4 घंटा भजन करो, बड़े बड़े भजनानंदी कहलाओगे। पर हम लोग समय बर्बाद करते हैं और कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। हम नौकरी करते हैं, हमारे पास समय नहीं, हम किसानी करते हैं, हमारे पास समय नहीं। अब 24 घंटे फावड़े चलाते रहते हो क्या? 24 घंटे कलम चलाते रहते हो, 24 घंटे लैपटॉप में बैठे रहते हो, उसमें भी समय मिलेगा। थोड़ा लिखा राधा, फिर लिखा फिर राधा। अगर हमारी लगन है तो हम हर कार्य करते हुए बहुत बड़ा भजन कर सकते हैं। चिंता सताती रहती है, जैसे कोई परिस्थिति जो खराब। भगवान के सहारे रहो, परिस्थिति सबकी खराब है, किसकी अच्छी है? कोई न कोई सबके पास अधूरापन है। क्यों? सबके जीवन में अधूरापन है कि यार अगर ये हो जाता तो हम पूरे हो जाते। सबके जीवन में अधूरापन है, हम लोग इस धोखे में न रहे। माया इसी अधूरेपन में बुढ़ापे तक मार देती है और एक को भजन नहीं हो पाता। ये होता है कि अब ये हो जाए फिर भजन, अब ये हो जाए फिर भजन को टालते रहते हो, मृत्यु नजदीक आ जाती है और मर जाते हैं। सरवरी शाह जी, असम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सब ये जानते हैं कि भगवान अंतर्यामी हैं और सब कुछ भगवान ने पहले से ही तय करके रखा है, तो हम कैसे विचार करें कि भगवान ने मेरे लिए क्या तय किया है, मैंने जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का कैसे पता चलेगा? भगवान ने तुम्हारे लिए तय नहीं किया, तुम्हारे कर्म में तुम्हारे लिए तय किया। अवश्य में भोक्तव्यम
कृतम कर्म शुभाशुभ। भगवान ने तुम्हें चांस दिया है, जैसे मनुष्य जन्म दिया है। अब पूर्व के जो कर्म है वो दुख सुख तुम्हें दे सकते हैं, कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा। अब जो नया कर्म करना है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया। खेती दे दी गई और जोतने के लिए व्यवस्था दे गई और बीज दे दिया गया कई प्रकार के। कौन सा बीज बोते हो तुम्हारे ऊपर, बबूल बोते हो कि गन्ना बोते हो, दाग छुआरा क्या बोते हो। ऐसे ये कर्म भूमि भारत भूमि है, तुम्हें बुद्धि दे दिया गया और इसके बाद छोड़ दिया गया। इसमें अब क्या कर्म करते हो, पाप कर्म करते हो या पुण्य कर्म करते हो, तपस्या भजन करके भगवान को प्राप्त करते हो या गंदे आचरण करके नरक जाते हो। इसमें भगवान ने निश्चय नहीं किया, ये तुम्हारे ऊपर निश्चय छोड़ा गया। अब तुम जो कर्म करोगे उसी का परिणाम तुम्हें मिलेगा। अब यदि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करते हो तो वो बागडोर संभाल लेंगे। अभी तो अहंकार को समर्पित हो आप। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, अहंकार रूढ़ात्मा करता अमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूंगा, है ना, है ना। हाँ, अभी भगवान नहीं है, अभी अहंकार है। इसी अहंकार को मिटाया जाता है साधना से, तब देखा जाता है कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। तब कोई चाह नहीं रहती, तब कोई अनुकूलता प्रतिकूलता द्वंद्व का प्रभाव नहीं रहता। वो द्वंद्वातीत त्रिगुणातीत महापुरुष हर समय भगवान में निमग्न रहता है। हमारी बात समझ पा रहे, क्या समझ में आया? भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते हैं। जीव जो कर्म करता है उसका परिणाम उसको प्राप्त होता है। भगवान ने इस बार कृपा करके हमें मनुष्य देह दी। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। भगवान ने हमें चांस दिया है 84 लाख योनियों से मुक्त होने का। मानो दे दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा। अब खूब अच्छे कर्म करें, भजन करें, ये बुद्धि दी है भगवान ने। शास्त्र स्वाध्याय करें, संत संग करें, परोपकार करें तो हमारे जीवन सार्थक हो जाएगा। गंदे आचरण करेंगे तो फिर, क्योंकि अगर भगवान ही हमारे जीवन में, तो भगवान गंदे आचरण क्यों करवाते हैं? भला कोई भला आदमी भी अपने आदमी से गंदा काम नहीं करवाएगा, फिर भगवान क्यों करवाएंगे? तो आप ना तो भगवान के आदमी बने हो, ना अहंकार मिटा पाए हो, ना भगवान की शरण में हो, तो आप ये बात नहीं कह सकते कि सब कुछ भगवान करवा रहे हैं। आपका अहंकार, आपकी बुद्धि, आपका गलत निर्णय, आपका सही निर्णय, ये आपको भोगना पड़ेगा और इसलिए सबको भोगना पड़ता है। और जो भगवान की शरण में हो गए तो भी कहते हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। और शरणागति का मतलब भगवान का आश्रय लेकर खूब नाम जप करो, अपने आप पवित्र हो जाओगे। समझ पा रहे हो हमारी बात? अनिल वर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीव हत्या पाप है, मांस मदिरा उपयोग करना भी पाप है। महाराज जी, इनका कहना है कि काफी बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ देश, कुछ ऐसे पंथ हैं जहाँ जीव हत्या करते हैं, उन्हें पाप लगता है, नहीं लगता है, पर पाप लगता है तो उनकी उन्नति कैसे होती है? क्या सांसारिक उन्नति को तो उन्नति मानते हो क्या? फिर जब दैवी आपदा प्रकट होती है तो सब नाश करती चली जा रही है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 प्रकृति है। पापाचरण करोगे तो लौकिक उन्नति होती हुई तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कभी पृथ्वी हिल गई, कभी जल अपनी सीमा से ऊपर उठा, कभी वायु झकझोर दिया, कभी आग लग गई, कभी आकाश से ओले बिजली की, सर्वनाश हो जाएगा। लौकिक उन्नति ये कोई उन्नति नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति है। आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक स्थिति, आध्यात्मिक भावना ही भावना है, उसमें न जाए। धन्य है भारत देश, एक बार पानी ग्रहण किया तो जीवन भर निर्वाह किया, जिसको स्वीकार किया आजीवन निर्वाह किया। यहाँ सती होते हैं, यहाँ यति होते हैं, ये धर्म क्षेत्र है, तो उन्नति उन्नति होती क्या? क्या उन्नति? क्या उन्नति? विलासिता, भूख के मरो नरक जाओ, विलासिता ही तो है, और कौन सी उन्नति है? बौद्धिक जब विकास होता है तब भारतीय ब्रह्म ऋषि की चरण धूलि माथे पे लगाना होता है और किसी न किसी भारतीय महापुरुष के चरणों का आश्रय लेना होता है। नहीं, नरक स्वर्ग के आगे कोई चर्चा नहीं कहीं भी। अगर जीवन मुक्तता, प्रेम, ज्ञान, योग, ये सब भारत में है, तो विदेश की तुलना थोड़ी हम अपने भारत से कर सकते हैं। हमारा भारत धार्मिक देश है, शांत देश है, शांति प्रिय है और धर्ममय है, तो हम अपने देश की तुलना में किसी को नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं कि भारतवासी, वैसे भी प्रमाण दे सकते हैं आपको। यहाँ जो ब्रह्म ऋषि है, यहाँ जो पातिव्रत धर्म है, यहाँ जो भ्रातृभाव है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये थोड़ा विदेशी कल्चर यहाँ आ गया है, इसलिए गंदगी फैलने लगी है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिविंग रिलेशन, ये सब विदेशी है, ये अपना नहीं है। हमारा देश ऐसा है, एक बार स्वीकार कर लिया तो आज जीवन निर्वाह किया। ये डिवोर्स तो हमने कभी सुना नहीं था, ये तो आप चला है। नहीं, गाँव में कौन डिवोर्स चला है? चाहे जैसी पत्नी हो, चाहे जैसा पति हो, ब्याह हो गया, अब निर्वाह करना है और दोनों बड़े प्रेम से, संतानें बढ़िया पवित्र बुद्धि वाली उत्पन्न होती थी। अब तो क्या हो रहा है देख रहे हो आप, ये विदेशी का तो है देन। यहाँ की पहनावा ओढ़ावा कैसा सात्विक है और बाहरी सब बच्चे पहनने लगे, विदेश का अनुकरण करने लगे, बोले वो बहुत उन्नति। क्या उन्नति है?
किस विषय को उन्नति मानते हैं? जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के भोगों को उन्नति मानते हैं क्या? ये तो पशु पक्षियों में भी पाया गया। उन्नति है बौद्धिक स्तर की उन्नति होना, संयम आ जाना, इंद्रियों का व्यभिचार में उतर जाना उन्नति नहीं है। मन का भोगों में फैल जाना, ये उन्नति तुम्हें दिखाई दे रही। तुम विदेश को उन्नति समझते हो? अशुद्ध जीवन है, अपवित्र जीवन है, जहाँ शौचाचार का ज्ञान नहीं है, उनको हम अपने भारतीय संस्कृति से जोड़ सकते हैं। गंदा जीवन, न खान पान का ज्ञान है, न शौचाचार का ज्ञान है, न जीवन जीने का ज्ञान है, केवल इंद्रिय विलासिता को आप मान रहे हैं ना। बहुत बढ़िया गाड़ी है, किसकी उन्नति मानते हैं? आध्यात्मिक उन्नति की बात करो, कहाँ है आध्यात्मिक उन्नति? आध्यात्मिक उन्नति का ज्ञान ही नहीं है ना। बस आध्यात्मिक उन्नति और तो सब देखो मिटा दो। आराधना है नहीं, पूर्व पुण्य है तो भोग देशों में पहुंच गए, भोग रहे, इसको उन्नति हम नहीं मानते। जितेंद्रियता को उन्नति मानते हैं, मनोनिग्रह को उन्नति मानते हैं, पवित्रता को हम उन्नति मानते हैं, भगवत भजन को उन्नति मानते हैं, हमारा ज्ञान विज्ञान प्रकाशित हो उसे मानते हैं। जो जीव हत्या कर रहे हैं इनका नवीन कर्म बन रहा है, बिल्कुल, और इसका फल स्वरूप और ज्यादा बिल्कुल दुर्गति को भोगना पड़ेगा। और जो नए कार्य जो इसका संयम कर रहे हैं, हाँ, उनका पूर्व का जो पाप है क्षय हो रहा है, उनके नए पुण्य बन रहे हैं और आगे चलकर वो सुखी हो जाएंगे। सुखी महाराज जी, सुखी बाहर से, सुखी अंदर से। सुख का मतलब होता है चाह मिट जाना, अशांति नष्ट हो जाना, नाना प्रकार के भयों का नाश हो जाना। जब कोई चाह ही नहीं तो उससे बड़ा महात्मा और सुखी कौन हो सकता है? चाह में तो सब जल रहे हैं, सुखी है क्या? सब चाह में जल रहे हैं। दुर्गति है, मानसिकता की दुर्गति है। पर रुपया पैसा जनेंद्रिय और सेंद्रिय के भोग, इससे ज्यादा क्या है? ये तो पशु पक्षी भी कुक कर रहे हैं, मर रहे हैं। हमारी दृष्टि में, हमारे शास्त्र की दृष्टि में, सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, ये दुर्नति है। जो अपने इंद्रियों को काबू में कर ले, अपने मन को काबू में कर ले, सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में रहकर धर्म पूर्वक कार्य करे, दूसरों को सुख दे। क्या कष्ट कर देते हैं उन पशु, उनके लिए तो जैसे लौकी तरोई है, ऐसे गाय और बकरा और भैंस और ये ऊंट है उनके लिए, तो वो जीव है। हमारे यहाँ तो पूजा होती है गौ की, वहां तो हत्या होती है, हम उनकी तुलना करेंगे अपने देश से? हमारे यहाँ तो पशु पक्षी वृक्ष जड़ वस्तुओं की, एक आदमी साइकिल भी चलाएगा तो पैर छू के चलाएगा, हैंडल के पैर छुएगा है। हमारे यहाँ की समानता कोई देश नहीं कर सकता। यहाँ तो ईंट पत्थर की भी पूजा होती है, अगर मकान शुरू होता है तो ईंट की भी पूजा होती है। यहाँ नई गाड़ी लाई जाती है तो उसको भगवान की तरह आरती की जाती है, नारियल की बलि दी जाती है, नींबू की बलि दी जाती है और माला पहनाया जाता है। यहाँ जड़ वस्तुओं में भी भगवत पूजा होती है, वहाँ तो भगवान की भी पूजा नहीं होती। दुर्भाग्य कि आज हम उनका अनुसरण करना, यही दुर्भाग्य है। हमारा देश ऐसा नहीं है। ये भारत शास्त्रों में लिखा हुआ महान देश है, पवित्र देश है, जहाँ की नदियों में इतनी पावनता है कि भगवत प्राप्ति करा दे। गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, सरस्वती जी, अयोध्या में सरयू जी, ये बड़ी बड़ी गोमती जी, बड़ी बड़ी यमुना आदि नदियां सामर्थ्य रखती हैं भगवत प्राप्ति कराने की। यहाँ की तो नदियों में भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है, यहाँ के वृक्षों में भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान श्री कृष्ण का जटाधारी वृक्ष जो है भगवान शिव का स्वरूप वट वृक्ष, यहाँ तो वृक्षों में भगवान की भावना की गई। इस पवित्र देश की समानता नहीं, ये आज अपवित्रता आ रही बाहर से। आज व्यभिचार परायण लोग क्या जानेंगे इस बात को कि पवित्रता क्या होती है? आज के बच्चे जो व्यभिचार परायण हो रहे हैं वो इन बातों को क्या जानेंगे? उनको लग रहा है मनोरंजन है तो कर लो मनोरंजन, 4 दिन बाद डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। तो हम इस बात की मान्यता नहीं मानते कि बाहरी उन्नति होती है। उन्नति वास्तविक होती है आध्यात्मिक उन्नति। क्यों?